नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, यूपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फिर से। जो सरकार ने आज ऐलान किया था, सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था ऑनलाइन अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक को, उससे शिक्षक संगठन बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2 महीने की रोक की बजाय इसको सुधार समेत जो जो इनकी आपत्तियां हैं, जिन जिन चीजों पर इनकी ऑब्जेक्शंस हैं, उनको सही करते हुए, अगर यही करना है, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस यही करना है, तो उस पर जो आपत्तियां हैं, जो उसमें समस्याएं हैं, उसको सही कर कर लागू करे, नहीं तो इसे सरकार खत्म करे। रोक 2 महीने के लिए टालने का कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अब क्या चाहिए? अब तो सरकार रोक हटा दी 2 महीने तक। अब आगे जी। सबसे थोड़ा पहले और जी 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 सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस मुहिम में शुरू से हमारे साथ खड़े हैं, शिक्षकों के साथ खड़े हैं और बराबर कवरेज दे रहे हैं और ये सरकार तक हमारी बात आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंदन जी, आज जो प्रमुख सचिव साहब से बैठक थी शिक्षक संगठनों की और जो हमारी मांगे थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ वो डिजिटल अटेंडेंस का जो आदेश था उसको स्थगित किया गया। आज यहाँ होना ये चाहिए था कि उसको जो है रद्द कर दिया जाता, तो शिक्षकों को कुछ खुशी होती। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। जो हमारी समस्याएं थी वो खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए अभी जो है ये विरोध हमारा आगे जारी रहेगा। हमारी जो मांगे थी वो आप जान रहे हैं कि 15 हाफ सीएल की मांग थी, 31 ईएल की मांग थी और कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना किसी प्रीमियम के। और हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं, अनुदेशक साथी हैं और जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी जो समस्याएं थी स्थायीकरण की, उनको स्थायीकरण की मांग थी। और हमारी जो है पुरानी पेंशन अभी वैसे की तैसी पड़ी हुई है, उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। और जो है हमारे यहाँ न तो अभी प्रमोशन हुआ, लोगों का समायोजन की समस्या है, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी उन पर कोई विचार शासन और महानिदेशक स्तर पर नहीं हुआ है। वार्ता कल भी थी लेकिन कल फेल हो गई थी वार्ता। आज प्रमुख सचिव साहब ने शिक्षक संगठनों के अध्यक्षों को बुलाया था और उस पर वार्ता हुई, तो जो है उन्होंने एक स्थगन आदेश जारी करके एक कमेटी बना दिया और कमेटी के तहत उन्होंने कहा कि इस पर जो है आप लोग विचार विमर्श करके इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। तो हम लोग आशा करते हैं कि वो जो समाधान आएगा वो अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। जी। तो ये जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी किन बातों पर चर्चा करेगी? ऑनलाइन अटेंडेंस पर, या जो आपकी इतनी सारी मांगे उन सब पर चर्चा होगी? जी, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हमारा कभी विरोध नहीं था। ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए हम शिक्षक तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत थी, एक व्यवस्था देने की जरूरत थी, जो सरकार ने और विभाग ने नहीं दिया और ऑनलाइन अटेंडेंस को जल्दबाजी में लाकर उन्होंने आदेश दे दिया। तो उससे पहले हमारी बहुत सारी मांगे थी शिक्षकों की कि वो मांगे हमारी पहले पूरी की जाए, क्योंकि हम जो है वैसे तो ऑनलाइन अटेंडेंस होती या ना होती, आज भी वो समस्याएं जैसे कि तैसे ही। मान लीजिए ऑनलाइन अटेंडेंस आप लागू कर देते या कर दिया है और आज नहीं लागू है, तो जो हमको बीच में छुट्टियों की जरूरत पड़ती है या जो हमारे यहाँ घटनाएं हो जाती है उनमें मुझे छुट्टियों की जरूरत पड़ती है, या बच्चों के साथ कोई घटना हो जाती है उनपे हमको छुट्टियों की जरूरत पड़ती है, या किसी शिक्षक को बीच में जाना है और कोई काम उसको है तो उसकी जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीजों की व्यवस्था हमारे यहाँ अभी नहीं है। हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, हमको केंद्रीय कर्मचारी जो है जो उनको मिलती है सुविधाएं छुट्टियों की, वो छुट्टियां नहीं हमको दी गई। तो इन सब बातों को लेकर विरोध है। पहले आप उस पर हमारी बातें नहीं करना चाहते, जब हम हमारा शिक्षक संगठन या हम सभी शिक्षक इस चीज की डिमांड बहुत पहले से कर रहे थे। ये तो ऑनलाइन के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार थे। पूरा शिक्षक हमारा जो है लगातार पढ़ा ही रहा है, विद्यालय जाता ही है, काम कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उस पर सरकार नहीं बात करना चाहती, उस पर विभाग नहीं बात करना चाहता। ये विरोध हमारा इसलिए है। जी नहीं, तो हम ये नहीं समझ पाए कि अभी जो कमेटी बन गई, ठीक है, तो कमेटी इस पर चर्चा जी करेगी, तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस कल से अब नहीं लगेगा ना? और जिसके लिए शिक्षक जी परेशान होकर ताबड़तोड़ जैसे तैसे दौड़ रहे थे, पानी में, सड़क पर,
तो अब उनसे राहत मिल गई ना, कम से कम 2 महीने के जी, लिए। 2 महीने के लिए वो स्थगित किया गया है। वो समस्याएँ अच्छा। अभी हमारी सॉल्व नहीं हुई जी, हमारी समस्याएँ सॉल्व नहीं हुई हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस होती या ना होती, हो रही है तब भी और नहीं हो रही तब भी वो समस्याएँ तो वैसी की तैसी खड़ी ही हैं। आप खुद सोचिए कि आज हमको बीच में ज़रूरत पड़ जाए, तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे उस मामले को? कैसे हम किस छुट्टी के आधार पर हम बाहर निकलेंगे? और जो हमें और ज़रूरतें होती हैं, हमारे यहाँ विवाह पड़ रहा है और कोई कार्यक्रम पड़ रहा है या कोई किसी के यहाँ घटना हो गई, तो उन घटनाओं के लिए छुट्टी हमको कहाँ से मिलेगी? हमारे पास 14 सीएल कुल होती है। उसके बाद हमारे यहाँ का शिक्षक जब शादी करता है, तो वो चिकित्सीय अवकाश लेके शादी करता है। उसके यहाँ कोई घटना घट गई, तो वो चिकित्सीय अवकाश लेके करता है, मेडिकल पर रहकर करता है। तो इन सब बातों पर विभाग को, सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी जो माँगे हैं, पहले उस पर वो विचार करे। पुरानी पेंशन की बहुत बड़ी माँग है। हम रिटायर हो जाने के बाद हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। नई पेंशन क्यों? योजना नहीं पसंद कर तो नई पेंशन क्यों? योजना बाजार की पेंशन की योजना है। उस पर शिक्षकों को बहुत नुकसान है, उस पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हमारे अरे नहीं, इस पहले नई पेंशन तो है ना आपके पास? नई पेंशन है, लेकिन उसका बहिष्कार चल रहा है। नई पेंशन योजना बाजार पर आधारित पेंशन योजना है, तो वो हम लोग नहीं उसको सरकार से हम लोग पुरानी पेंशन की लगातार माँग कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जितना भी शिक्षक एनपीएस में है, वो सभी कह रहे हैं हमें एनपीएस नहीं चाहिए। जैसे ये ऑनलाइन अटेंडेंस का 6 लाख शिक्षकों ने बहिष्कार किया पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार को ये बात तब समझ में आई जब जो है मीडिया में और लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा और हमारे बहुत सारे शिक्षक जो शिक्षक संकुल थे, जो विभाग के कामों में लगे रहते थे, शिक्षक संकुल हुए, एआरपी हुए, एएसआरजी हुए, इन सभी लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो जब ये एक ऐसा आदेश आया जो पूरी पूरी तरह से अव्यवहारिक था, तो पूरा प्रदेश एक साथ विरोध में खड़ा हो गया। आप देखिए कि 6-6 लाख शिक्षक पूरा एक तरफा विरोध में खड़ा हो गया सरकार के आदेश से, और ये 8 तारीख को आदेश आया था, 8 से आज 16 हो गई। 8 दिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चला। आखिरकार सरकार को ये बात आज जब ये बात विरोध ज्यादा हुआ, तो सरकार को बात समझ में आई और प्रमुख सचिव साहब को बात समझ में आई, तो उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक के बाद जो है वो स्थगित करने का आदेश दिया। तो हमारी जो तो मांगे हैं अभी वो जी नहीं, ठीक है, आपकी मांगे जो है वो वहीं पर है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, 2 महीने के बाद अटेंडेंस मान लीजिए जो भी होता है, तो ये जो 2 जी महीने की रोक लगाई है, किस चीज के लिए रोक लगाई है? ये ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए है, जो उसके व्यवहारिक पहलू हैं, जो हमारी समस्याएं थी। जैसे हमारे पास हाफ सीएल नहीं है, हमारे पास ईएल नहीं है और हमारे पास कैशलेस चिकित्सीय सुविधा नहीं है। तो हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है और हमारे पास पेंशन नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर बात पहले भी रखी गई थी और ऑनलाइन अटेंडेंस आने के बाद भी बात रखी गई। एक बात और भी रखी गई कि चलिए ठीक है साहब, आप जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दीजिए, लेकिन हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखिए। लेकिन विभाग हम शिक्षकों को जो हमारा मूल काम है उससे बिल्कुल हटाना नहीं चाहते। हमारे मूल काम जो है हमको उसको नहीं करने दिया जा रहा है। हमारा शिक्षक चाहता है कि हम पढ़ाएं, लेकिन उसको पढ़ाने के अलावा 27 काम ऐसे हैं जो गैर शैक्षणिक जो उसको कराए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें थी और अभी जो है ये इन चीजों को जो स्थगित हुआ है आदेश 2 महीने के लिए, उसके बाद भी चूंकि हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी जो मांग थी वो मानी नहीं गई प्रमुख सचिव के यहाँ। आज होना तो ये चाहिए था, प्रमुख सचिव साहब ने बैठक बुलाई थी। आज वो प्रदेश के मुखिया है, सरकार के आदेश पर ये हुआ है, तो उनको आज ये आदेश ही रद्द कर देना चाहिए था और जो हमारी जुनूनी मांगे थी उन पर कम से कम विचार करना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं हुआ। तो हमारा 29 जुलाई को धरना प्रस्तावित है महानिदेशक कार्यालय पर। पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है वहाँ घेराव करेंगे और अनवरत धरना देंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं। मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि चाहे आप रोक लगाओ 2 महीने तक या कुछ भी करो, हमारा धरना आंदोलन रुकेगा नहीं, वो जारी रहेगा जब तक कि आपकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं जी पूर्ण रूप से। तो जी, ये ठीक है, मांगों के लिए ही जी 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 जी, जी मांग बात जी पूरी आप। जी कह रहे हैं, ये हमारी मांग पुरानी थी, उस पर कोई विचार नहीं होता, कमेटियां बनती रहती हैं। इससे पहले भी बहुत कमेटी प्रदेश में बनी है और उसको कूड़ेदान में डाल दी जाती है, उसको भूल जाते हैं। जब शिक्षक अपनी बात रखता है तो कमेटी बन जाती है, जब विभाग को कोई बात रखनी होती है तो जबरदस्ती एक आदेश जारी हो जाता है। अगर उसका इतना विरोध ना होता तो वो आदेश हो सकता है लागू भी हो जाता, लेकिन शिक्षकों ने अपनी मांगों को ऊपर रखा, अपनी आवाज को उठाया और हमारे साथ में आप सभी लोग जुड़े और विपक्ष की पार्टी भी जुड़ी, बहुत सारे नेता पक्ष के और विपक्ष के दोनों लगे इसमें, क्योंकि ये अव्यवहारिक था। लोगों ने साथ दिया और आज जो है ये स्थगित किया गया। आगे हम ये आशा करते हैं कि जो है
शिक्षकों की मूल समस्याएं हैं उनका निस्तारित करके कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी प्रमुख सचिव साहब को, जिससे हमारी जो समस्या, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। इन सब बातों को मैं कहना चाह रहा था। जी पंकज जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के बाद जब कुछ जो कमेटी बनी है वो आपके जो मांग है, जो आपके जो प्रमुख मांगे हैं उन पर कोई अच्छा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आए, कमेटी कुछ सकारात्मक फैसले कर सके। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को चलिए 2 महीने तक कम से कम, अभी जो उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर बाढ़ का समय, मानसून का समय, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों से, हर जिले से, जहाँ पे पानी में कैसे शिक्षक परेशान होकर जा रहे थे, जान माल का नुकसान होने का हमेशा डर था। तो चलिए आपकी लड़ाई का कम से कम परिणाम इतना निकला कि चलिए खासकर अभी कम से कम जो अभी ये समय है बहुत क्रिटिकल समय, चलिए उस समय आपको राहत मिली। उम्मीद करते हैं 2 महीने बाद भी आपके पक्ष में फैसला आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों धन्यवाद। आप रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल ज्वाइन भी करें। चैनल ज्वाइन करने से, देखिए चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल स्वैच्छिक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी मदद करें और हम और दमखम के साथ और अच्छे ढंग से आपकी आवाज उठाएं, तो आप हमें ज्वाइन भी करें, जिससे हमें आप मदद कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए। फिर हम जुड़ेंगे किसी अगले मुद्दे, अगली चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।